बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मटन कोयला कढ़ाई की रेसिपी, जो खाने में बहुत ज़्यादा लज़ीज़ होती है और बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। और उम्मीद है कि ये मेरी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बिल्कुल मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल मसालों से ये बनाई जाती है। मैंने इसमें बहुत कम स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं और ये बहुत ज़्यादा लज़ीज़ तैयार होती है। इस रेसिपी को आप किसी भी दावत, डिनर या लंच के लिए तैयार कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन अज्जा की ज़रूरत है और ये किस तरह तैयार की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में 1 कप ऑयल शामिल किया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें मैंने 1 किलो मटन लिया है। उसको अच्छे से वॉश करके उसको स्ट्रेन कर लिया था और वो मटन अब मैंने इस ऑयल में शामिल कर दिया है। अब हम मटन को जो है वो तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो अंदर ही सील हो जाए। अगर मटन का पानी रिलीज़ होगा तो उससे फिर जो है हमारा मटन जो है वो ड्राई बनेगा। अगर आप इसको फ़ौरन से तेज़ आंच करके भूनेंगे तो इसका जो अपना पानी होता है गोश्त का, वो अंदर ही सील हो जाता है और इससे मटन हमारा बड़ा सॉफ्ट और बड़ा अच्छा तैयार होता है। अब आप इसको तेज़ आंच पे 5 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि हमारा मटन फ्राई हो रहा है। अब मटन को हम 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी हीट भी ख़त्म हो जाए तो अब मैंने इसमें एक बंच मेरे पास लहसुन का था और 2 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का था। इन दोनों को मैंने ग्राइंडर में डाल के उसका पेस्ट बना लिया था। अब वो पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको आप तेज़ आंच पे अच्छे से फ्राई करें ताकि अदरक और लहसुन के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए और ये मट्टे में जो एक ख़ास किस्म की हींग होती है वो जितना आप इसको भूनेंगे वो उससे स्मेल इसकी ख़त्म हो जाएगी। अब मैंने 2 अदद प्याज लेकर उनका अच्छे से पेस्ट बना लिया था। ग्राइंडर में डाल के उसका पेस्ट तैयार कर लें और वो पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अनियन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करें। अब हम गोश्त को मीडियम हीट पर अच्छे से भूनेंगे ताकि लहसुन, अदरक और अनियन के पेस्ट के साथ गोश्त जो है वो अच्छे से भुन जाए। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट शामिल कर सकते हैं और साथ ही 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड किए। 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइसेस। अब तमाम ड्राई स्पाइसेस शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। धनिया और ज़ीरा शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। अब मैंने 6 टमाटर लेकर उनको हाफ करके वो इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके 1 से 2 मिनट का प्रेशर दिया था ताकि टमाटरों के छिलके जो है वो सॉफ्ट हो जाए। टमाटरों के छिलके सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने टमाटरों के छिलके रिमूव कर दिए हैं। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर शामिल की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लैक पेपर शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैंने इसमें 2 गिलास पानी शामिल करके 5 से 10 मिनट का प्रेशर दे लिया था ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। आप चाहें तो बग़ैर प्रेशर कुकर के भी गोश्त गला सकते हैं।
ये देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है और अब मैं इसको भून रही हूँ। अब आप इसको अच्छे से भून लें ताकि हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए। तीन से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे से भूना है। 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनने के बाद अब मैंने इसमें 6 तक हरी मिर्चें शामिल की हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने 3 टेबल स्पून दही शामिल की है। दही शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें और अच्छे से भून लें। ये आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त माशाल्लाह से बिल्कुल भुन चुका है और बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैंने दूसरी साइड पे एक कोयला जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि हमारा कोयला जो है अच्छे से गर्म हो जाए। इसका मसाला अच्छे से भून लिया है। अब आखिर में मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया, इसको मैंने अच्छे से काट के वॉश कर लिया था, और साथ ही कटा हुआ जूलियन कट अदरक शामिल किया है। और जो कोयला गरम किया था वो एक फॉइल पेपर रख के वो इसके ऊपर कोयला रख के अब हम इसमें ऊपर से 3 से 4 ड्रॉप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे। अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक कवर करके छोड़ देंगे ताकि कोयले का धुआं जो भी इसमें अच्छे से आ जाए। माशाल्लाह से हमारी कोयला कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। ये आप नान, चपाती या पराठे के साथ सर्व करें। ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार होती है और बहुत कम स्पाइसेस के साथ तैयार होती है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।